आवाज में आवाज भी नहीं आनी चाहिए ज्यादा वो। साथियों नमस्कार, मैं हूँ वेद वशिष्ठ, आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज हमारी लोकेशन है इसराना की नई अनाज मंडी में, जहाँ पर किसान अपने सूखे हुए सोने के साथ मंडी में परेशान है। और सरकार का जो असली जो सोना है उसका रेट 1.25 लाख के करीब पहुंच गया है, लेकिन यहाँ किसान 1800-2000 के रेट में भी नहीं बिक पा रही है जीरी। और सरकार के सीधे आदेश है कट मार के खरीदो। मैं बात करूंगा कुछ जमींदार साथियों से, जो किसान साथियों से, जो बिल्कुल 10 दिन से मंडी के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। हाँ सर, आप बताइए क्या क्या करसन बोल रहा ना। बोलना ना सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण है, सत्यनारायण बुलाना से। बताइए क्या समस्या। यहाँ किसान यूनियन के आदमी भी आए थे आज, हाँ आए थे। क्या रहा है आपका? क्या आदमी तो एफर्ट वाले भी आए, कई आए थे, सब आश्वासन देकर निकल जाए। क्या कहते हैं? कहते हैं आज शाम तक इंतजार करो, शाम तक इंतजार करो, ये पिछले उठवा देंगे जो भर रखी आगे न तोल देंगे। आपकी जीरी अगर नमी मापी हो तो कितनी है? मेरी 12 है, लेकिन नहीं खरीद नहीं सरकार, खरीद नहीं हो रही। जबकि नायब सैनी कहते हैं कि पहले दिन ही आपकी खरीद हो जाएगी। नहीं हो रही। कोई नहीं कह सकता इस बात लगभग खरीद हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। कितने दिन से आप मंडी में? 22 तारीख को जीरी आ चुकी थी मेरी। नवरात्रों के पहले दिन जहाँ पर मंडी में आवक शुरू हुई थी, हाँ उस दिन की आप यही उसी हैं? दिन की आई थी। रोटी पानी मिलता है? यहाँ कैंटीन खुल गई है? वो तो मिलता है, घर से भी आ जाता है खाना, लेकिन यहीं पर डटे हुए हैं आप। हाँ यहीं पे। कैंटीन की तो हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? अभी अंदर बैठे थे आप, समस्या रख रहे थे। ये कह रहे थे तोल करवा दो जी, हमारा 10 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं। आप अभी जीरी ले गए हो? नहीं 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। कौन से हाँ गांव जी, से? बलाना से। बलाना से। आपकी नमी 14 है नमी हाँ आपकी। जी, और सरकार कहती 17 तक लो, 17 तक लो। लेकिन एफएड वाले क्या कहते हैं, नारती क्या कहते हैं? कौन है तोल लेंगे, आश्वासन दिया है शाम को तोल लेंगे। तोल है, तोल ले रहे आश्वासन दे। डेली आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ डेली। ना लदान हो रहा, ना नहीं ना कुछ नहीं हो रहा, उठान भी नहीं हो रहा। हरिंदर सिंह। हरेंद्र बलाना। हाँ सर, बोलिए क्या दिक्कत आ रही है मंडी में? सर दिक्कत आ रही है। जीरी ये मान लो 10-10 दिन हो गए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। अंदर जाते हैं सेक्रेटरी बोल देता है चलो लगवाएंगे, बाहर आते हैं मौसर मापा है फिर मना कर देवा है। नहीं, जो वर्तमान में भाजपा सरकार है वो किसान के हित की बात करते हुए ये कहती है कि पहले दिन ही खरीदेंगे और बात करें जी, खरीदेंगे। नहीं बात करें, बाकी कुछ नहीं। तो क्या सरकार किसान विरोधी है? किसान विरोधी हो रही है जी, जब वो हो नहीं रहा कुछ भी काम, फसल नहीं उठ रही। एमएसपी बोलते हैं, कई जगह तो ये कट का चक्कर चल रहा है, ये लगा दो वो लगा दो, कब में देंगे। 80 रुपए का एमएसपी। हाँ जी, 2389 रुपए का। यहाँ पर 250-300 हाँ रुपए तक लगा हुआ हाँ है। जी बिल्कुल जी। तो आप सहमत नहीं है इससे? नहीं बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ बताइए सर। 12.5 जिसका मात्रा था ना, उस पे 2050 रुपये रेट लगवाया इन्होंने। तो कैसे दे देगा जमींदार, आप ही बता दो। नहीं दे पाएगा, क्यों? नहीं दे पाएगा जी। हाँ जी, हुसैनी साहब कोई बुला दो यहाँ पे, तो ये कहते हम किसानी तैसे हैं, देख लेंगे ना आगे ना 10 दिन यहाँ पे रुक के पता लग जाएगा मच्छर लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। और कैंटीन कहाँ है सर? 11 से 3 बजे तक कैंटीन, उसके बाद कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं किसी चीज की भी। रात को रुकने वाले किसानों के लिए कुछ कोई सुविधा नहीं जी यहाँ पे। आप देख लो सारी अनाज मंडी में घूम के, कोई सुविधा हो तो सब मिली भगत हो रही सर, कोई नहीं खरीदता। आड़तियों की और सरकार की सभी की एक मिली भगत हो रही सर, किसान के खिलाफ। हाँ किसान के खिलाफ है सर। हाँ जी, सब लामबंद हो रहे हैं, कोई नहीं खरीदता बिल्कुल। तो सरकार के हमने आज किसान यूनियन को बुलाया, उन्होंने बोला उनको आश्वासन दे दिया 5 बजे का। अब देख लो आप टाइम कितना, अब तक कोई भी कंडा चालू हो रहा था, देख लो सारी मंडी में किसी में भी कोई कंडा होता था। जागलाना और कुलदीप बुलाना पहुंचे थे। हाँ जी पहुंचे थे, वो कह के न गए थे, उन्होंने विरोध किया था, लेकिन उनके बात पे कोई, उनके जाने के बाद सब दूर हट गए। शुभ नाम बताएं सर। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार बुलाना जो बता रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेता भी आए थे, उन्होंने भी अधिकारियों से बात की थी, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पा रही है। मेरे साथ 12 लाख किसान है। हाँ सर, क्या कहेंगे? यही कह रहे जी, हम लोग जीरी खरीदी जाए। 10-10 दिन से जमींदार पड़े हैं यहाँ मंडियों में, उनको खाना पीना भी नहीं मिल रहा कि 17 माउचर पे सरकार ले रही है, और किसानों की डेयरी में 12 माउचर, 14 माउचर, 15 माउचर, 10-10 माउचर भी आ रहा है, उसके बाद भी नहीं खरीदी जा रही। ये कट का पैसा कहाँ जा रहा है? कट का पैसा तो मिलरों की जेब में जा रहा है जी। कल परसों एसडीएम साहब और कमिश्नर साहब यहाँ दौरा करने आए थे। और उसी टाइम मैं भी यहाँ था, और उन्होंने बोला था कि मैं 300 रुपए का कट लगाऊंगा। मैंने खुद बोला था कि हम जीरी देंगे नहीं,
कोई सी भी जीरी नहीं देंगे। तो सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सरकार किसानों की हमदर्द बड़ी करती है। वो तो है ही जी, सरकार तो चाहे तो आज ही तलवा दे। लदान भी नहीं हो रहा ना, गाड़ियां भी नहीं। ये भी दिक्कत है, आड़ती भी परेशान है। एक दिन खरीद चालू हुई थी तो फिर उनका उठवान नहीं किया गया, फिर उससे परेशान है कि आड़ती मर जाएंगे फिर नहीं तो। ये साथ के साथ उठान भी हो जाए और साथ के साथ खरीद भी हो जाए, इससे बढ़िया तो और कुछ होएगा नहीं। ये थे किसान श्रवण कुमार बोनालाखू से। मैं आपको बता दूं, मार्केट कमेटी सचिव पवन नागपाल का कहना है कि 6,000 क्विंटल जीरी की टोटल में से 2600 के करीब क्विंटल जीरी खरीदी गई है और सरकार के नियमानुसार 17 मॉइस्चर पर खरीदी जानी है। लेकिन यहाँ किसान कह रहे हैं कि उनका मॉइस्चर कम है, लेकिन फिर भी कट का रेट लगाया जा रहा है। अभी बात करेंगे मार्केट कमेटी सचिव नागपाल जी से, और वो दफ्तर में बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी ऑफिस में हैं वो, उनसे बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर। और बड़े परेशान है किसान। पहुंच गए हैं अभी हम ऑफिस में, जहां पर अधिकारीगण बैठे हैं, एफड की टीम और मार्केट कमेटी सचिव पवन नागपाल जी से बात करेंगे किसानों की समस्याओं को लेकर। यहाँ पर 2 दिन पहले कमिश्नर और एसडीएम मिश्राना ने निरीक्षण किया था और आज भारतीय किसान यूनियन के सदस्य यहाँ पर किसानों की समस्याओं को जानने आए थे। अभी किसानों ने अपनी बातें रखी थी और सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सहयोग समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरे को इस लायक समझा है। तो बताइए सर, कितनी जीरी की आवक होगी और कितनी? हमारे पास लगभग 65-6600 क्विंटल जीरे की आवक हुई है, जिसमें से परचेज एजेंसी एफड है। एफड ने 2800 क्विंटल के आसपास जो उनके नॉर्म्स में आ रही थी वो खरीद ली है। ये किसान बता रहे हैं कि यहाँ नमी कम है उनकी, लेकिन वो कट लगाने की बात कही जा रही है एफड द्वारा या किसी जो मतलब गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, हम उस हिसाब से किसी पे कट नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमने उस नॉर्म 17 मौसर की जीरी का कोई कट का कहीं का कोई वो नहीं लगेगा। अगर कोई जमींदार ऐसा जब 25 की हम सुखाएंगे, उसको बरसाएंगे, उसके बाद हम उसको सेल करेंगे, हम क्यों कट लगवाएं? किसानों का कहना है कि कैंटीन भी 11 से 3 बजे तक। कैंटीन का समय जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है वो 11 से 3 तक का है, तो वो 11 से 3 तक ही जो उनका प्रोसेस होगा वो करेंगे। उस टाइम तक आप कितने भी लोग, चाहे ये कोई कंडीशन नहीं कि कम है फालतू, कितने भी खा सकते। कमिश्नर विवेक चौधरी जी और एसडीएम शरणा नवदीप नैन जी आए थे 2 दिन पहले, तो क्या निरीक्षण था? उन्होंने जो हमारे नोडल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के पूरे टोटल, तो वो नोडल अधिकारी के नाते आए थे, जिन्होंने हमारा बेसिक वो भी देखा है, भाई क्या सफाई वगैरह है। परचेज के लिए उन्होंने एफर्ट्स करे थे, क्योंकि यहाँ जैसे डीसी साहब से संपर्क करके भाई यहाँ परचेज एजेंसी तो आ गई है पर उनके लिए मिलर नहीं है, उसके एफर्ट्स किया था उन्होंने खुद ही डीसी साहब से बात करके, जो सोल आउट करना था वो करवाने के लिए स्पेशल। आज भारतीय किसान यूनियन भी यहाँ पर आई थी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन यहाँ आई थी, उन्होंने मेरे से पूछा भाई ये जो किसानों की फसल नहीं बिक रही है इसका क्या प्रोसेस है। मैं कहा जी जो फसल किसी भी भाई की यहाँ, जो टोटल यहाँ 50 आदमियों के आसपास थे, उन सभी से मैंने पूछा भाई जिसकी 17 मौसर की है, साफ है डेयरी है, उससे कम की है, मैं लिखवा देता हूँ। जिसमें मैं उनके साथ जाके जो डेयरियां मुझे वहाँ
मॉइस्चर मीटर से नापने के बाद लगी, उनको मैंने बिकवाया। छोटी मोटी समस्याएं हैं या किसान अपने आप को परेशान बता रहे हैं, हो जाएंगी 2-4 दिन में? हमारी तरफ से तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ हमारी मंडी में इस तरह की कोई परेशानी है नहीं, फिर भी कोई ऐसी है दिक्कत किसानों को तो वो आएंगे तो मैं सोल्ड आउट 100% करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे मार्केट कमेटी के सचिव श्री पवन नागपाल जी, जिन्होंने सहयोग समाचार को बताया कि मंडी में सरकार के नॉर्म अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं और किसानों के हक के लिए जो भी सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी उसके लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए इसराना अनाज मंडी से रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों, फिर मुलाकात करेंगे अगली एपिसोड।